is it true that for any set A and B, P of A union P of B, power set of A union power set of B equal to power set of A union B? आपको पूछ रखा है क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सही है? तो भाई क्या ये बात सही है, ये हमें प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि सेट ए है हमारे पास 1,2, एक सेट बी ले लेते हैं 2,3। तो अगर सेट ए ये है तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? 1,2, 1,2 एंड 5, यही होगा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ बी क्या होगा? पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी होगा 2, 3,2,3 एंड 5, यही होगा। अगर ए हमारे पास 1, 2 है, बी हमारे पास ये है, तो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी, तो इस हिसाब से पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या बनेगा? तो इन दोनों का यूनियन कर दो आपस में। तो यूनियन जब आप करोगे तो यू विल गेट एस 1, 2, 3, 1,2, उसके बाद 2,3 एंड 5। देखो जो डबल डबल बार आ रहा है वो तो लिखेंगे नहीं, 5 डबल बार आ रहा है लिखेंगे नहीं, 1 एक बार आया, 2 2 बार आया लिखेंगे नहीं, तो ये आया। व्हाट इज दिस? दिस इज द पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। दूसरा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? तो इस बार सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को पहले ही जोड़ देंगे, इनका पहले ही ए यूनियन बी बना देंगे। तो इन दो सेट का ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3, 1 2 3। अब अगर इनका पावर सेट निकाला जाए, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2 3, 1 2 3 एंड 5। 8 एलिमेंट मिलना चाहिए ना, 3 है तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? आर दीज टू इक्वल? क्या यहां पर आपको पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी मिल रहा है? भाई मुझे तो नहीं दिख रहा। क्यों? इसके पास है 1 2 3, क्या यहां पर कहीं 1 2 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसीलिए ये इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर है नो, दिस इज नॉट ट्रू। इज इट ट्रू पूछा है? नो, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है बच्चे लोग, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। एग्जाम्पल से इसको शो कर लो। एग्जाम्पल ले लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का आपको क्या बोल रखा है, ये शो करना है ना। शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो देखो इसको वेन डायग्राम से दिखाते हैं। यह है ए और यह है बी, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हिस्सा हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, इसको जोड़ दो ए माइनस बी के साथ। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया? ए का वो हिस्सा जिसमें बी ना हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता ए माइनस बी ये वाला हिस्सा है, ये वाला, करेक्ट। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है सेंटर वाला, व्हाट इज दिस? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, दिस इज ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को जब आप इस ए माइनस बी को इससे जोड़ देंगे, दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आपको ए ही मिलेगा? बिल्कुल, ठीक है। एग्जांपल ले लेना, ए का कुछ वैल्यू ले लेना, बी का कुछ वैल्यू ले लेना, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना
और फिर a माइनस बी निकाल लेना, फिर बोलना देखो a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b वो वैल्यू दे रहा है जो a के पास है। ठीक है, समझ गए ना। ऐसा जैसे a का ले लेना वैल्यू 1,2, b का वैल्यू ले लेना 2,3। ठीक है, तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b करके देख लेना, तो a इंटरसेक्शन b क्या निकल के आएगा, तो a इंटरसेक्शन b मतलब 2 निकल के आएगा, एंड a माइनस बी क्या निकल के आएगा, a माइनस बी, a में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो b के पास है 1। अब इन दोनों को जोड़ दो, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, इनको आपस में जोड़ दो, तो 1 और 2 को आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा 1,2, और ये 1,2 क्या है, ये a ही तो है। आ गया, बढ़े आगे। दूसरा आपको ये प्रूफ करने को बोला है a यूनियन b माइनस ए। चलो देखते हैं वेन डायग्राम करके। ये a है और ये b है, दिस इज a एंड दिस इज b। a यूनियन b माइनस ए। अच्छा, b में से a को माइनस कर दो, क्या b माइनस ए ये होगा, दिस इज b माइनस ए, दिस इज b माइनस ए। तो b माइनस ए का यूनियन, देखिए ये b माइनस ए है, दिस इज b माइनस ए, इसका यूनियन कर दो आप a के साथ, और a क्या है, ये देखिए ये पूरा a है यहां तक, तो क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, क्या ये पूरा एरिया निकल के आ रहा है ना, क्या ये पूरा निकल के आ रहा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज a यूनियन b। अब जैसा एग्जांपल आपने इधर सेट किया था, आप चाहो तो इसको भी एग्जांपल से सेट कर सकते हो, ग्राफिकली भी दिखा सकते हो वेन डायग्राम से, और ये एग्जांपल के वे में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट a यूनियन a इंटरसेक्शन b। अब यार ये तो इजी है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, a यूनियन a इंटरसेक्शन b। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या ये सच में सही है भी कि नहीं है। तो ये a है और ये b है, दिस इज a एंड दिस इज b। तो a इंटरसेक्शन b क्या है, दिस वन है ना, और a यूनियन, और a क्या है यहां पर, ये a है, राइट, दिस इज a। तो अगर इस a में हम लोग a इंटरसेक्शन b मिला दें तो क्या रिजल्ट a ही आएगा। a इंटरसेक्शन b में अगर a हम मिला दें तो क्या रिजल्ट a ही आएगा, डेफिनेटली a आएगा। तो क्या ये शो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या है, ये a है और ये a यूनियन b है, दिस इज a एंड दिस इज b। तो a यूनियन b क्या हो गया, ये देखिए ये a यूनियन b, ये पूरा हो गया, दिस वन, दिस इज a यूनियन b, राइट, एंड उसका हम इंटरसेक्ट करा देंगे a के साथ। तो ये देखिए a यूनियन b और a, इसमें कॉमन क्या है, a यूनियन b और a में कॉमन क्या है, a ही तो कॉमन है, राइट ना। तो मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो क्या इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, डेफिनेटली प्रूफ किया जा सकता है इसको। ठीक है, कुछ नहीं तो आप सिर्फ एग्जांपल देकर के भी उसको प्रूफ कर सकते हैं, राइट। बट इन्होंने क्या बोला है कि यूजिंग प्रॉपर्टी उसको शो कीजिए। तो अभी तक आपको जितना सिखाया है उसके बेसिस पे आप यहां पर कुछ लगा सकते हैं दिमाग, तो डेफिनेटली लगाइए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। अगर a इंटरसेक्शन b एंड a इंटरसेक्शन c इक्वल है, इसका मतलब b और c इक्वल है, जरूरी नहीं है, ऐसा शो कीजिए बोल रहा है। अगर a और b में जो कॉमन है वो a और c में भी कॉमन है, जो कॉमन a और b में है वो a और c में है, इसका मतलब b और c इक्वल होंगे, जरूरी नहीं है, ये प्रूफ कीजिए। तो ठीक है, प्रूफ करते हैं। a लेते हैं 1 2 3, मान लेते हैं a के पास है 1 2 3 और b के पास है 2 3 4। लेट्स से a के पास है 1 2 3, b के पास है 2 3 4। तो a और b में कॉमन क्या है, a और b में कॉमन क्या है 2 3, b में कॉमन, a और b में कॉमन क्या है 2 3। अच्छा, जो कॉमन a और b में है वही कॉमन a और c में भी उनको चाहिए। ठीक है जी, तो a और c में भी कॉमन वही चाहिए ना, तो 2 3। इसका मतलब a के पास 1 2 3 तो है और c हम लोग कुछ और ले लेते हैं,
सी के पास 2 3 होना ही चाहिए। और एक और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स से 5। तो देखिए ए और सी में कॉमन क्या है 2 3, ए और बी में भी कॉमन क्या है 2 3, तो है ना ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों सेम है, दोनों में 2 3 है। तो क्या यहां पर बी और सी इक्वल है? क्या यहां पर बी और सी इक्वल है? ये देखिए बी यहां पर क्या है 2 3 4, सी क्या है 2 3 5, क्या ये दोनों इक्वल है? जी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, कर दिया प्रूफ। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, दिस डज नॉट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, नहीं है। ऑलराइट, तो हो गया ये वाला भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 5। मतलब जान रहे हो क्या है, ए बी एंड सी जो है वो इस तरीके से हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, बी और सी में कॉमन, एंड ए और सी में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। ठीक है भाई, लेकिन तीनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, ए बी सी। अब देखिए मान लेते हैं ए है 1 2, बी है 2 3, सी है 3 4। ठीक है, ये ए बी सी है। अब आप यहां पर अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो ए और बी में क्या कॉमन निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी और सी में क्या कॉमन निकल के आएगा 3। ए इंटरसेक्शन सी निकाल के देखो, ए और सी में क्या कॉमन आएगा? अच्छा हाँ, ए और सी में भी कुछ कॉमन आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको 3 1 कर लेते हैं, इसको 3 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ए और सी में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, राइट ना। ए और सी में क्या कॉमन है 1 कॉमन है। अब मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, मतलब कि इन तीनों में कॉमन क्या है? तो 1 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है 2, इसके पास है, इसके पास नहीं, 3 इसके पास। तो क्या यहां पर 5 निकल के आ रहा है? तो फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ है, दिख रहा है ना, है। बी इंटरसेक्शन सी कुछ ना कुछ है, ए इंटरसेक्शन सी कुछ ना कुछ है, क्योंकि बोल रखा है ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब इनके पास कुछ ना कुछ तो है ना। इंटरसेक्शन की बी के पास भी कुछ ना कुछ है, बी इंटरसेक्शन सी के पास भी कुछ ना कुछ है, ए इंटरसेक्शन सी के पास भी कुछ ना कुछ है, ए के पास है, बी के पास है, सी के पास है, लेकिन इन तीनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन्होंने यही तो बताया था कि ए की क्या वैल्यू होगी, बी की क्या वैल्यू होगी, सी की क्या वैल्यू होगी, तो निकाल दिया। ए का वैल्यू 1 2, बी का वैल्यू 2 3, सी का वैल्यू 3 1, हो गया आंसर। तो इस तरीके से कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास, बस। राइट, पढ़े आगे। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, मतलब आपके पास कितने स्टूडेंट है यूनिवर्स में कितने स्टूडेंट है, मतलब यूनिवर्स वो आपके लिए स्कूल ही यूनिवर्स है। फिलहाल 600 स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू टेक टी। तो कितने लोगों को चाय पसंद है 150, टेकिंग टी। 225 टेकिंग कॉफी, कितने लोगों को कॉफी पसंद है 225। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, मतलब कि टी इंटरसेक्शन सी कितना है 100। फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, कितने लोग ऐसे थे जिनको ना चाय पसंद है और ना कॉफी पसंद है। तो देखिए वेन डायग्राम से हम इसको पहले शो करते हैं। दिस इज टी एंड दिस इज कॉफी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टी एंड ये कॉफी। इसको नाम देता हूं मैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, और ये है यूनिवर्स एंड ये है डी। इस तरीके से मैं इसको नाम दे देता हूं। अच्छा, ये जो ए वाले हैं, ए वो हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, सी वो हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, बी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, और डी कुछ भी नहीं पीते हैं। राइट ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ पीपल जो कि चाय पी रहे हैं वो ए प्लस बी है? क्या मैं ये बोल सकता हूं ए प्लस बी की वैल्यू 150 है। कॉफी पीने वाले मतलब बी प्लस सी, बोल सकता हूं। अच्छा, चाय एंड कॉफी 100, ये कौन है? ये बी वाले हैं।
है ना, ये बी वाले। तो आपको बोल रखा है कौन है जो ना तो चाय पी रहे हैं और ना कॉफी पी रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो डी है ये वो लोग हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, पर ये हैं कितने? एक चाय पी रहा है प्योर, सी चाय पी रहा है प्योर, बी चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, पर कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जो कुछ भी नहीं पीते हैं, वो कितने हैं वो आपसे पूछा है। अब देखो 3 इक्वेशन आपके पास, बी का वैल्यू तो चलो आपको पता चल गया, अगर बी का वैल्यू 100 है तो सी का वैल्यू कितना होगा, तो सी का वैल्यू 100 इधर माइनस कर दो 125। अगर बी का वैल्यू 100 है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो बी का वैल्यू 100 इधर कर दो तो 50, ठीक है, बराबर ना। अब यहां पर एक चीज और देखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था एन ऑफ ए यूनियन बी का। अच्छा यहां पर ए यूनियन बी तो नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, टी यूनियन सी। क्या होगा, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, यही होगा। अब इसमें वैल्यू डालते हैं जरा, 150 लोग हैं जो चाय पीने वाले हैं, प्लस कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं 225, कॉमन लोग कितने हैं 100। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आती है, 100 माइनस कर दो 50, तो 275। तो इसका मतलब देखिए यहां पे, देखिए जरा समझिए, या तो चाय पीने वाले या तो कॉफी पीने वाले या दोनों पीने वाले 275 लोग हैं, कुछ ना कुछ पीने वाले लोग 275 हैं, पर आपके पास यूनिवर्सल कितना है 600। इसका मतलब जो नॉन ड्रिंकर है, नाइदर टी नॉर कॉफी वाले कितने होंगे, नाइदर टी नॉर कॉफी वाले कितने होंगे, तो 600 में से यूनिवर्सल में से इनको माइनस कर दो, एन टी यूनियन सी को माइनस कर दो, तो 600 माइनस 275, तो 600 में से 200 माइनस कर दो 400, 400 में से और 75 कर दो तो 325। तो ये जो 325 लोग हैं ये डी वाले हैं, ये 325 लोग ऐसे हैं जो नाइदर टी प्रेफर करते हैं और नॉर कॉफी प्रेफर करते हैं, ठीक है। 325 लोग वो हैं जो नाइदर टी नॉर कॉफी प्रेफर करते हैं, राइट ना। अच्छा क्या ये 325 यहां से भी निकाला जा सकता था, क्या यहां से भी निकाला जा सकता था? आप एक चीज सोचो, अगर मैं ये भी नहीं करता ना, ये नीचे वाला हिस्सा नहीं करता तो भी इसका आंसर आ जाता है। कैसे आंसर आता है जरा देखिए, आप ऊपर वाला मेथोडोलॉजी भी यूज कर सकते हो, नीचे वाला, देखो नीचे वाले से तो आंसर आ गया 325, ऊपर वाले से भी आ सकता है। कैसे, यहां पर देखिए जरा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू यूनिवर्स, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू यूनिवर्स। अब a की वैल्यू कितनी निकाली थी 50, b की वैल्यू कितनी थी 100, c की वैल्यू 125, d का पता नहीं, पर यूनिवर्स में कितने 600 लोग हैं, तो वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 125, 225, 275, तो 275 प्लस डी इज 600, तो इसका मतलब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 माइनस 275 दैट इज 325। तो देखो ऐसे भी निकल जाती। वो अलग बात है कि मैंने कंप्लीटली इसको सॉल्व नहीं किया, उसके पहले ही मैंने आपको ये दूसरा मेथोडोलॉजी दिखा दिया, लेकिन एक मेथोडोलॉजी ये है और दूसरा मेथोडोलॉजी ये है, ठीक है। इन दोनों मेथोडोलॉजी से आप आंसर निकाल सकते हो। और आई थिंक जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना उनके लिए ये वाला मेथोडोलॉजी ज्यादा आसान है। अभी आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े बड़े हैं, तो आप ये वाला पहला वाला मेथोडोलॉजी यूज कीजिए, ज्यादा आसान होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100, 50 नो इंग्लिश, 50 नो इंग्लिश and 25 know both हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, कितने हैं 25। ईच ऑफ स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हर एक को कुछ ना कुछ तो आता ही है, ठीक है। ये देखिए वेन डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, दिस इज हिंदी और दिस इज इंग्लिश, दिस इज ए बी एंड सी। अच्छा यहां पर ये डी नाम की कोई चीज नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो पिछले वाले केस में क्या था, कुछ ऐसे भी थे ना जो कुछ नहीं करते थे, यहां पर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि साफ साफ बोल रखा है कि कुछ ना कुछ तो आती ही है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, तो स्टूडेंट कितने होंगे, तो यू निकालने को आपको बोला है, यूनिवर्स निकालने को बोल रहा है।
तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट मेथोडोलॉजी से निकालते हैं। जैसे हिंदी वाले क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी। इंग्लिश वाले कितने हैं, बी प्लस सी, दिस इज बी प्लस सी, क्योंकि इंग्लिश वाले बोला है ना यहाँ पर, तो इंग्लिश वाले में क्या है, बी एंड सी है, और 25 क्या है, बी है। तो भाई अगर बी का वैल्यू 25 है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना होगा, तो बी यहाँ पर 25 और ये हो जाएगा 75। तो ए 75 आ गया, बी की वैल्यू 25 यहाँ पर डाली, माइनस हो जाएगा 75। तो जो यूनिवर्स में आपके पास लोग क्या होंगे, क्या ये ए प्लस बी प्लस सी होंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना, 25 प्लस 25 प्लस 75, तो 100, 125। तो इसका मतलब आपके पास जो ये लोग हैं वो 125 हैं। और फिलहाल क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ नहीं जानता हो, इसीलिए ये जो यूनिवर्स है वो एन एच यूनियन ई के बराबर निकलेगा, वो एच यूनियन ई के बराबर निकलेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यूनिवर्सल एंड एन ऑफ ए यूनियन बी कब इक्वल होते हैं, जब ये वाले ना हो। जैसे मैंने बताया ना, कुछ ऐसी पब्लिक जो कुछ नहीं करती है, अगर वो ना है तो यूनिवर्सल इसके बराबर होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी पब्लिक भी है जो कुछ नहीं करती है, ऐसी पब्लिक भी है जो कुछ नहीं करती है, ऐसे भी हैं, तो ये बराबर नहीं होते हैं फिर। ठीक है ना। अब इसका दूसरा मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, एन ऑफ एच यूनियन ई वाला। तो ये क्या बनता था, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर 100, एन ऑफ एच कितने 100, ई कितने 50 माइनस 25। तो 150 में से 25 माइनस किए तो कितना बस 125, और ये 125 क्या है, एच यूनियन ई है। और क्योंकि यहाँ पर ऐसे आलतू फालतू लोग हैं नहीं जो कुछ नहीं करते, तो इसका मतलब यही यूनिवर्स भी होगा। ठीक है, तो इस मेथोडोलॉजी से भी और इस मेथोडोलॉजी से भी आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो न्यूज़पेपर एच को 25 लोग पढ़ते हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 लोग हैं जो न्यूज़पेपर टी को रीड करते हैं। आई को कितने पढ़ते हैं, 26 लोग हैं। एच एंड आई को कितने लोग पढ़ते हैं, एच इंटरसेक्शन आई को 9 लोग। एच इंटरसेक्शन टी को 11 लोग। 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई को पढ़ने वाले कितने हैं, 8। 3 रीड ऑल एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, कितने हैं 3। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। कम से कम एक पढ़ने वाले बताओ। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, कितने लोग हैं। ठीक है, निकाल लेंगे। पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, 1 2 एंड दिस वन इज 3, एच टी आई। ओके, अच्छा सबसे पहले मैं एक बार यूनियन निकाल लूं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने 60 लोगों के साथ सर्वे किया है। इन्होंने कहा है कि हमने 60 लोगों पे सर्वे किया है। तो क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं क्या यूनिवर्सल एंड एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई सेम है। क्या ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब कोई कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही है। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं हुए तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं करते। चेक करते हैं जरा क्या होगा ये, एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई क्या होगा। आपको मालूम होगा एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन विद आई प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। याद है ना ये फॉर्मूला, ये 3 वाला फॉर्मूला जो आपको बताया था। ओके,
नंबर ऑफ ये h कितने हैं 25 प्लस 26 प्लस 26 -9 -11 -8 प्लस 3। तो जी कितने हुए ये, पहले प्लस प्लस वालों को आपस में ऐड कर देते हैं, ये प्लस वाले और ये प्लस वाले। तो कितने हो गए 6 और 6, अच्छा 25 25 25 75 76 77 77 78 79 80। 80 में माइनस करेंगे 11 और 9 20 और 8 28। तो 80 में से 20 गए, बचते हैं 60। 80 में से 20 गए 60, 60 में से 8 गए तो कितने हो गए 52। 52 और सैंपल कितने लोगों से हुआ 60। इसका मतलब यूनिवर्स में लोग 60 हैं, ठीक है, जबकि कुछ ना कुछ पढ़ने वाले 52 निकले। इसका मतलब 8 लोग ऐसे हैं, देखो डिफरेंस कितना है इसका, 8 का डिफरेंस है। यूनिवर्सल में से जब आप माइनस करते हो n ऑफ h यूनियन t यूनियन i, तो जो रिजल्ट आता है, मतलब 60 में से आप 52 माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आया 8। ये 8 ऐसे लोग हैं, अच्छा पिछले वक्त मैंने डी लिया था, इस बार मैं डी नहीं लूंगा, कुछ और से इसको डिनोट करता हूं। चलो एक डेल्टा का सिंबल बना देता हूं, डेल्टा। तो ये जो 8 लोग हैं ये ऐसा लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ते। ये 8 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये 8 लोग कौन है जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर कुछ ना पढ़ने वाले लोगों को मैं डेल्टा रिप्रेजेंट करता हूं। यूनिवर्स में कितने लोग हैं 60 लोग हैं, ठीक है बच्चे लोग, ये इतना समझ में आया। अब एक काम करते हैं, हम इसको नाम देते हैं, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी। और जो नहीं पढ़ते हैं वो क्या नाम दे दिया मैंने, लेट्स से डेल्टा का नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने इसको डेल्टा का नाम दे दिया, ठीक है। और मुझे ये पता चला है कि डेल्टा की वैल्यू 8 है। क्यों, मैंने इस कैलकुलेशन से पता लगाया कि सैंपल तो 60 लोगों का किया गया, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ने वाले लोग 52 ही निकले, 52 ही निकले। 60 लोगों को पकड़ा, लेकिन जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं वो 52 निकले। इसका मतलब 8 लोग ऐसे जो कुछ नहीं करते, ठीक है। ठीक है जी, तो अब जरा देखिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं यहां पे, हाँ ये थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं मैं। अच्छा वैसे आपके पास एक ऑप्शन तो है ही, किस चीज का ऑप्शन, दोबारा से रिवाइंड करने का ऑप्शन, तो जो है ये देख ही सकते हो आप, ठीक है। तो अब मैं यहीं पर ही लिखता हूं, h पढ़ने वाले 25 हैं, तो क्या ये 25 की वैल्यू a प्लस डी प्लस जी प्लस ई होगी। t वाले कितने 26, तो t वाले क्या होंगे d प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, ये 26 लोग हो गए। i सी ई जी एफ, सी ई जी एफ 9 लोग, h इंटरसेक्शन i, h इंटरसेक्शन i मतलब e प्लस जी, e प्लस जी। 11 लोग हैं जो h इंटरसेक्शन t है, h इंटरसेक्शन t 11 लोग, g प्लस d, t इंटरसेक्शन i, t इंटरसेक्शन i g प्लस f। और ये 3 कौन है, ये g है। क्या आप इसे ABCD इन सब का वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो g तो यहां पर निकल के आया 3, अगर g 3 है तो f कितना है 5 हो जाएगा, f की वैल्यू है 5, ठीक है। तो अगर g 3 है तो d का वैल्यू कितना आएगा 8, 9 10 11, 8 निकल के आएगा, d के वैल्यू है ना, g की वैल्यू 3 है तो 8 निकल के आएगा। यहां पर g का वैल्यू 3 है तो e का वैल्यू कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। अब यहां पर EGF पता है, EGF पता है, तो C का वैल्यू क्या निकल के आएगा EGF, E कितना हमारे पास 6, G कितना है 3, F कितना है 5, 6 और 5 11 12 13 14, तो 14 माइनस कर दो 26 में से, तो 26 में से 14 माइनस कर दो तो 12, तो C का वैल्यू कितना निकल के आया 12। उसके बाद छब्बीस, देखिए यहां से
क्या हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं? डी का वैल्यू कितना है? 8, बी निकालना है, जी कितना है? 3, एफ कितना है? 5, 8 और 4 12 और 1 13, 14 15 16, ये 16 हो गया। तो 26 में से 16 माइनस कर दो, 10। उसके बाद इस सबसे ऊपर वाले में से ए निकाल सकते हैं, डी का वैल्यू डालो, जी का वैल्यू डालो, ई का वैल्यू डालो। डी का वैल्यू है 8, जी का वैल्यू है 3, ई का वैल्यू है 6, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। तो 25 में से 17 माइनस करो, कितने होते हैं? 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 8 निकल के आया। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, ए का वैल्यू यहां पर क्या निकल के आया? 8। कितना निकल के आया? 8। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, क्या इन सब में अगर मैं डेल्टा की वैल्यू 8 ऐड कर दूं, क्योंकि डेल्टा हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 8 ऐड कर दूं तो क्या ये 60 निकल के आता है? ऐड करके देखें क्या? 12 और 8 20, ठीक है, 12 और 8 20। उसके बाद 10 और 8 18, 6 और 6 12 13 14, 15 16 17, 18 19 20 21 22। तो 8 9 10, 2 और 1 3, 4 5 और 1 6, 60 आया। मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। ठीक है, एनीवेज अब आया ये आंसर। अब जरा समझिए क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं? तो जरा समझिए, 60 लोग में से 8 लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं पढ़ते थे। 60 में से 8 लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं पढ़ते थे, बाकी कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही थे। कितने लोग थे वो? 52 लोग। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 52। पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 52, क्योंकि 60 में से सिर्फ 8 ही ऐसे थे जो कुछ नहीं करते थे, बाकी कुछ ना कुछ तो करते ही थे। तो आंसर इज 52। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते थे? तो एग्जैक्टली एक पढ़ने वाले कौन है? देखो, ए है, बी है और सी है। तो क्या आंसर आएगा इसका? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का वैल्यू कितना? 8, बी का वैल्यू कितना? 10, सी का वैल्यू कितना? 12, 12 और 8 20 और 10 30। तो 30 लोग ऐसे हैं जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 30 लोग ऐसे हैं जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। समझ में आया? एक बार जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहले वाले का 52 एंड दूसरे वाले का 30, दैट्स करेक्ट। ठीक है ना? अब क्वेश्चन आपको इतना ही नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में देखो, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर हमने किया क्या, वेन डायग्राम बनाया। हिंदी न्यूज़पेपर, यही मतलब था ना, यहां पर एच का मतलब क्या था? हिंदी था? नहीं, हिंदी नहीं था, एच मतलब जनरली एच। ठीक है, किया क्या हमने? ये एच न्यूज़पेपर है, ये टी न्यूज़पेपर है और ये आई न्यूज़पेपर है। यहां पे नाम रख दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। हमने सोचा कि एक ऐसी भी चीज हो सकती है, एक कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, उसके लिए हमने डेल्टा का सिंबल बना दिया उनके लिए। तो अब आप देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी प्लस डेल्टा कितना होना चाहिए? यू के बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब सामने वाले ने इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि एच पढ़ने वाले 25 लोग हैं। तो एच वाले कौन है? देखो, ए डी जी ई, ए डी जी ई, ये एच वाले हैं। टी वाले कितने हैं? डी बी एफ जी कर दिया। आई वाले कितने हैं? आई वाले सी ई जी एफ कर दिया। सिमिलरली एच इंटरसेक्शन आई, एच और आई में कॉमन है ई जी, तो ई जी का वैल्यू 9 आ गया। एच इंटरसेक्शन टी, जी और डी है 11 आ गए। टी इंटरसेक्शन आई 8 है, तो जी प्लस एफ। और तीनों के कॉमन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितने हैं? 3 है, तो जी का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब इन सारी इक्वेशन की हेल्प से हमने एबीसीडी ई एफ जी एच निकाला। ठीक है, तो बस जो सामने वाले ने पूछ रखा था उसका हमने जवाब दे दिया। पर मेरा मन अभी नहीं भरा है, मैं आपको और क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहता हूं। पहला, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए मेरा यहां पर पहला क्वेश्चन है। वैसे एक तो इन्होंने पूछ दिया कि एग्जैक्टली या कितने लोग ऐसे हैं जो नो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ भी नहीं पढ़ने वालों को हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, और कितने लोग थे? ये 8 लोग थे। दूसरा, कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 पढ़ते हैं? एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं?
एग्जैक्टली वन। एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं? तो एक ही पढ़ने वाले कौन है? ये ए है जो सिर्फ एच पढ़ता है, बी है जो सिर्फ टी पढ़ता है, और सी सिर्फ आई पढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो अभी अभी इसका आंसर निकाला था, ए प्लस बी प्लस सी का कितना आंसर आया था? 30। तो 30 लोग ऐसे हैं जो एक ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन देने वाला ये भी बोल सकता है कि एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं? एग्जैक्टली 2 पढ़ने वाले। तो एग्जैक्टली 2 वाले कौन है? डी ई एफ। तो इसका आंसर क्या होता है? डी प्लस ई प्लस एफ। तो डी ई एफ को ऐड कर दो। तो ये देखिए डी ई एफ को ऐड कर दो तो कितने हो गए? 6 और 6 12, 13 14, 14 और 5 19। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाता था? 19। हो सकता है क्वेश्चन देने वाला ये बोले एग्जैक्टली 3 न्यूज़पेपर, बराबर 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन है? तो ये जो जी है बीच वाला यही है, और जी का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये 3 है ना। ये देखिए जी का वैल्यू 3 है। अब एक और क्वेश्चन सामने वाला पूछ सकता है, पूछेगा एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, बोल सकता है एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, कम से कम 1 न्यूज़पेपर। अब भाई जो कम से कम 1 पढ़ रहा है वो 2 भी तो पढ़ेगा, वो 3 भी तो पढ़ेगा। तो कम से कम 1 पढ़ने वाला कौन है? देखो ए बी सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी, कम से कम 1 पढ़ रहे हैं। अच्छा ये जो डी वाले वो भी तो इंक्लूड होंगे, डी ई एफ वाले भी तो इंक्लूड होंगे, और जी वाले भी तो इंक्लूड होंगे। कम से कम 1 न्यूज़पेपर। अगर मैं बोलता हूं कम से कम 1 न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसका मतलब 1 तो पढ़ रहे होंगे, 2 भी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम से कम 1 है ना, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। तो जब मैं बोलता हूं कम से कम 1 न्यूज़पेपर, तो 1 तो है ही, 2 भी इंक्लूड किया जाएगा और 3 भी इंक्लूड किया जाएगा, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी तक जाएगा ये। ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर, कम से कम 2 न्यूज़पेपर। तो 2 न्यूज़पेपर या 2 से ज्यादा। तो 2 न्यूज़पेपर वाले कौन है? डी ई एफ, डी प्लस ई प्लस एफ, और 2 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो ये जो जी वाले हैं ये 2 से ज्यादा है कि नहीं। उसके बाद एट लीस्ट 3 न्यूज़पेपर, कम से कम 3 न्यूज़पेपर। तो कम से कम 3 मतलब क्या है? ये सिर्फ जी है जो कम से कम 3 पढ़ता है। समझ में आया कि नहीं? है ना। उसके बाद आपको बोल सकता है एट मोस्ट, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है एट मोस्ट 1 न्यूज़पेपर। एट मोस्ट 1 न्यूज़पेपर, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ना है? 1 न्यूज़पेपर। ज्यादा से ज्यादा 1 न्यूज़पेपर। तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, चलेगा। जो को बोलता है ना ज्यादा से ज्यादा 1 वड़ा पाव खा के आना, इसका मतलब क्या है? नहीं भी खाओगे तो भी चलेगा, और अगर खाने लगो तो 1 ही लेना बस। तो ज्यादा से ज्यादा 1 न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब डेल्टा वाले भी आएंगे, प्लस एक ही न्यूज़पेपर वाले कौन है? ए प्लस बी प्लस सी। ऐड कर देना इन सबको। सिमिलरली कोई पूछेगा एट मोस्ट 2 न्यूज़पेपर, तो एट मोस्ट 2 न्यूज़पेपर वाले कौन होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2। तो इसमें डेल्टा वाले आएंगे, प्लस ए प्लस बी प्लस सी वाले आएंगे, और साथ में डी ई एफ भी आएंगे, प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 ना। उसके बाद एट मोस्ट 3 न्यूज़पेपर, तो 3 न्यूज़पेपर, ज्यादा से ज्यादा 3। तो ज्यादा से ज्यादा 3 में कौन होंगे? कुछ ना पढ़ने वाले, प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी वाले भी तो होंगे। तो बेसिकली ये यूनिवर्सल वाला हो गया, यही तो यूनिवर्सल हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। इस वे में क्वेश्चन आपके सामने फॉर्मुलेट किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग। तो वेन डायग्राम बनाना है, एबीसीडी इस तरीके से लिखना है, और फिर बाद में ये जो वैल्यूज है इनको एक्सपेंड कर देना है, सबकी वैल्यूज निकाल देना है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कर देना है। ठीक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। ठीक है जी, प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले कितने हैं? 21। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले 26 लोग हैं, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इंटरसेक्शन है ना, इसका मतलब एंड होता है, एंड इसका मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब और। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है? 14। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए,
ए इंटरसेक्शन सी कितना है 12. 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी. 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने 8. हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. कितने लोग हैं जिनको सिर्फ सी पसंद है. कितने लोग हैं जिनको सिर्फ सी पसंद है. एनीवेज क्या करेंगे हम लोग यहां पे वेन डायग्राम. वेन डायग्राम ठीक है. तो दिस इज ए बी एंड सी. तो ये हमने बनाया ए, ये बनाया बी और ये बनाया सी. यह है यूनिवर्स. और कुछ लोग हो सकते हैं जो कुछ भी लाइक ना करें. अब यहाँ पे नाम दे दो. ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये सेंटर वाला जी. ठीक है. तो ए वाले कितने हैं 21. 21 का मतलब ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी. 26 वाले कितने हैं तो ये बन जाएगा डी प्लस बी प्लस जी प्लस एफ. 29 वाले कितने हैं सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई. ओके. उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी मतलब डी प्लस जी. ए इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन सी मतलब ई प्लस जी. बी इंटरसेक्शन सी मतलब जी प्लस एफ. और ये लास्ट वाले मतलब जी. ठीक है. तो यहां से तो g का वैल्यू 8 निकल के आता है. इस लास्ट वाले से g का वैल्यू 8. तो ऊपर वाले में g का वैल्यू डालो तो f का वैल्यू कितना निकल के आएगा 8 9 10 11 12 13 14 6 निकल के आएगा. 6 निकल के आया. g का वैल्यू ऊपर डालो तो e निकल के आएगा. e कितना है तो g का वैल्यू 8 9 10 11 12 4. g का वैल्यू यहां ऊपर डालो 8 9 10 11 12 13 14 6. तो d का वैल्यू 6 निकल के आएगा. अब यहां पर देखो यहां से c निकाल लो. c कितना आएगा एफ जी ई. f 6 है, g 8 है, e 4 है. 4 4 10 और 8 18. 29 में से 18 गए तो कितना बचता है 11. उसके बाद यहां से आप b निकाल लो. डी जी एफ. डी जी एफ 6 और 6 12 और 8 20. तो 26 में से 20 माइनस कर दो तो बचता है 6. उसके बाद ए. डी कितना 6, ई कितना 4, जी कितना 8. 6 और 4 10 और 8 18. 21 में से 18 माइनस कर दो 19 20 21 बचते हैं 3. ठीक है. तो ए बी सी डी ई एफ जी एच का वैल्यू आ गया. अब सुनिए यहाँ पे डेल्टा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं. डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेंगे. अच्छा बाय द वे क्या यहाँ पर आपको बता रखा है कि यूनिवर्सल कितना है. इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 14 पीपल लाइक ए एंड बी, 12 पीपल लाइक हाउ मेनी पीपल. ठीक है. अच्छा यहाँ पे देख रहे हो एक चीज. पिछले वाले क्वेश्चन में यूनिवर्सल दिया था. पिछले वाले क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल दिया था आपको इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल. ये यूनिवर्सल आपको दिया था. इस वजह से कुछ लोग ऐसे भी निकले जो कुछ नहीं करते थे. अब इस सेकंड वाले केस में यूनिवर्सल तो दिया ही नहीं है. यहां पर यूनिवर्सल दिया ही नहीं है तो ये डेल्टा कैसे निकालोगे आप. नहीं निकाल सकते फिर. ठीक है. मतलब कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा. ठीक है. यहां पर डेल्टा का कोई रोल नहीं है. यहां पर डेल्टा का कोई रोल नहीं है क्योंकि यूनिवर्सल तो दिया ही नहीं है. तो अब सुनिए हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. कितने लोग हैं जिनको सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है. तो कितने लोग हो गए 11 लोग. इसका आंसर कितना निकल के आएगा 11. प्रोडक्ट सी जिनको चाहिए वो कितने हैं ये देखिए सिर्फ 11 लोग ही हैं जिनको प्रोडक्ट सी पसंद है. ठीक है. चेक कर लेते हैं एक बार 11 आंसर. लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं देगा. क्वेश्चन देखिए क्या देगा. जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सपेंड करके दिया था यहां पर भी मैं वही करके दे रहा हूं. पहला सवाल आपसे पूछेगा कितने लोग हैं जो ओनली प्रोडक्ट एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट लाइक करते हैं. एग्जैक्टली लाइक वन प्रोडक्ट. कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली एक ही प्रोडक्ट को लाइक करते हैं. तो कौन होगा ए बी सी.
तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। कितने लोग हैं जो लाइक करते हैं एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट, तो एग्जैक्टली 2 वाले में कौन आ जाएगा, डी प्लस ई प्लस एफ। कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली 3 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी। फिर इसके बाद अगेन वही सवाल, कितने लोग हैं जो एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, कम से कम एक, एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट। तो 1 प्रोडक्ट का मतलब 1 या 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो 1 होगा तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, और 1 से ज्यादा भी तो पॉसिबल है, तो डी ई एफ भी आएगा, और 3 वाला भी तो आएगा, तो जी भी आएगा। कोई बोले एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट, कम से कम 2, तो कम से कम 2 वाले में क्या होगा, डी ई एफ एंड जी, तो ये बन जाएगा डी ई एफ एंड जी। कम से कम 3 प्रोडक्ट, एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट, तो उसमें सिर्फ जी रह जाएगा, उसमें सिर्फ जी रह जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर तीसरा कोई आपसे बोलेगा एटमोस्ट 1 प्रोडक्ट, तो एटमोस्ट 1 प्रोडक्ट में क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा 1, तो ज्यादा से ज्यादा 1 मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी। अगर डेल्टा होता तो डेल्टा भी आता, पर क्योंकि यहां पर यूनिवर्स दिया ही नहीं है, तो कितने लोग हैं जो कुछ नहीं करते, वो नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो कल के दिन याद रखना, अगर यूनिवर्सल दिया है तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ नहीं करते हैं। कितने लोग हैं जो एटमोस्ट 2 प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2, है ना। पहले वाला क्या था यहां पर, एटमोस्ट 1 प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा 1 प्रोडक्ट। अब ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोडक्ट, तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब क्या हो गया कि 1 भी चलेगा और 2 भी चलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। एटमोस्ट 3 प्रोडक्ट, कम से कम 3, तो सॉरी ज्यादा से ज्यादा 3, तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी तक जाएगा, समझ रहे हो। एटलीस्ट में कम 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 होता चला जाता है और एटमोस्ट में बढ़ता चला जा रहा है, देख रहे हो क्या वैल्यूज, राइट। तो इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड दिस विल बी द वे यू विल बी अप्रोचिंग, ऑलराइट। सो दिस वाज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज।